भगत जी सर साहेब। सर साहेब जी। और भगत जी मुरादाबाद से बोल रहे हो? जी। अच्छा, और ठीक ठाक हो? बस दया परमात्मा की भगत जी। अच्छा, और तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक ही है भगत जी। ऐसे ढीले ढीले से बोल रहे हो। नहीं नहीं, ढीले ढीले की तो कोई ऐसी बात ना, भोग की तैयारी थी, परमात्मा भोग लगाने जा रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, हम्म। ठीक है। और तो सुन। भगत जी, अभी जो वोट वगैरह पड़े हैं, जी। तो वो आया था इधर पीला पर्चा मैनेजमेंट का? हाँ, वो तो चल ही रहा, पीला पर्चा तो वो डाल ही रहे हैं, मिल जाता है। कोई ना कोई तो दे ही देता है कि इनके अब क्या आदेश आ गए, अब क्या कर रहे हैं ये लोग। नहीं, जैसे यहाँ के मैनेजमेंट से जुड़ी हुए भक्त हैं, वो उनके आया हुआ है? हाँ जी। पक्का कंफर्म है ना? अब पर्चा आया हुआ है भगत जी। हाँ, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना भगत जी, कुछ मैं पठानकोट से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, नंबर फीड है, जितेंद्र दास जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो भगत जी इधर पता क्या है, जो यहाँ का कोऑर्डिनेटर है ना हमारा, हाँ। इसने यहाँ अफवाह फैला रखी है कि ये पीला पर्चा तो गुरुद्रोहियों ने गुरु जी को बदनाम करने के लिए छापा हुआ है। अच्छा, गुरुद्रोहियों ने छाप रखा है, और उससे पहले 19 से और 20 से और 21 से लगातार आप लोगों के प्रचार राजनीति के आप ही लोग कराते आ रहे हो, कोई और करा रहा है? हाँ, ये बात पता क्या है, जैसे हम्म। पीले पर्चे तो आ रहे हैं हरियाणा में, हम्म। राजस्थान में आ रहे हैं, हम्म। एमपी में आ रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में आ गए आपके। हम्म। तो जैसे अभी इधर पंजाब में आया नहीं ना, तो इन लोगों को विश्वास नहीं है। सबसे पहले पंजाब का ही पर्चा चल रहा है काफी समय से। अभी 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 जस्ट डाला हुआ है पंजाब में भी। पंजाब का पर्चा चल रहा है, उसी पे जो है वीडियो, ये सब भक्तों ने 19 का, 20 का, जो 21 22 सब पर्चे लगा लगा कर उस पर उसका प्रमाण भी परमात्मा का दे रहे हैं कि भैया देखो, ये लोग हर बार में जो आप भी संगत जाग जाए, और सत्संग भी चल रहा है। अब ऐसे कहना ये तो झूठे हैं ही भगत जी, हम इनकी बातों का विश्वास करें? भाई नहीं हम नहीं, वो लोग तो। बात नहीं है भगत जी, पता क्या है, जैसे कोई भगत जागना चाहता है ना इधर, हाँ। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा होता है ना, अब देखो हम भी इधर अभी साध संगति से जुड़े हैं, तो हमने भी तो थोड़ा खंगाल के ही जुड़े हैं ना। हाँ। हाँ। तो वैसे वो भी देख रहे हैं ना कि मतलब में कहीं ये वास्तव में गुरुद्रोहियों का तो नहीं है वगैरह वगैरह। हम्म। तो उनको थोड़ा सा वो दिखाना पड़ता है ना कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, हमें तो पक्का पता है कि ये मैनेजमेंट ऐसे करता है, तो हमें भाई देखो, पता है इनका। अब जो परमात्मा ने निखालस जो चीज कर दे, अब वो मालिक देखो, ये सात संगति जो भी है, ये परमात्मा ही तो करवाने भगत जी, कोई जीव कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है भगत और जी, अब लेकिन हम। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, जी। जैसे कोई अब नया भगत है, वो मैनेजमेंट में भ्रमित है पूरी तरह से। अब वो वहां से निकलेगा तो वो थोड़ा सा पहले देखेगा नहीं, इधर उधर ये देखने नहीं देते ना, ये पहले ही उसको भ्रमित कर देते। जैसे हमारे को पहले बोलते थे कि भाई मैनेजमेंट कुछ और है, आरएसएस समिति कुछ और थी। हाँ। लेकिन वो हमने खंगाला बाद में, तो हमें पता चला कि वही सदस्य आरएसएस समिति के थे, वही मैनेजमेंट के, तो अलग कैसे होगी? यही है सब लोग, अब ये है ना, अब अलग अलग, क्योंकि भगत कोई समझ ना पाए, उसके लिए ये हाँ अपना जी। उसको अच्छे से समझा देते हैं कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। अब जैसे ये पर्चा इन्होंने डालने के बाद में, और भक्तों ने अगर किसी ने अगर इन कोऑर्डिनेटर वगैरह पे इन्हीं के थ्रू ये पर्चे आते हैं, और इनसे कहा होगा कि भैया ये पर्चा ऐसा ऐसा आ गया है, गुरु जी को तो कोई आदेश नहीं, तो ये अपनी बचत में यही तो कहेंगे कि नहीं नहीं, हमने नहीं डाला है, ये तो गुरुद्रोहियों ने डाला है। भाई गुरुद्रोही क्यों डालेंगे? ये जहाँ जैसा दांव लगता है वैसा लगाते हैं ना ये ये। तो अपनी बचत के लिए जहाँ है कि जिससे कि संगत जो है, हमारे जो ऊपर विश्वास बना हुआ है, वो विश्वास खंड ना हो। झूठ बोलने में क्या जा रहे हैं, झूठी तो बोलते चले आ रहे हैं, अब झूठ बोल के अपना धार्मिक धंधा सेट किए हुए हैं, कब तक करेंगे? हाँ जी, वो तो हमें तो चलो इनका सारा कुछ पता चल गया ना, अब इनका तो मतलब कुछ रहा ही नहीं छुपा हुआ, सब ओपन हो गए हैं ये भाई लोग। ये तो अब बिल्कुल सत्य का मार्ग हो गया, बिल्कुल जब जब परमात्मा ही पहचान हो गई और परमात्मा की ही केवल भक्ति हो रही, हमें तो इनसे ही मतलब है, और सबको कोई मतलब ही नहीं रहा भगत जी। तो हम अब अब ये इन लोग लोगों के ऐसा हम पास क्यों करेंगे? इन लोगों के पास कोई जवाब तो होता नहीं। मैंने एक दिन ऊपर किया था मैनेजमेंट में फोन, हाँ। और मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो पीले पर्चे आते हैं वोट वगैरह के लिए, तो ये क्या गुरु जी का आदेश है? कहते हैं कि हाँ जी, गुरु जी के आदेश से ही आते हैं, ऐसे जो भी पीले पर्चे होते हैं सब गुरु जी के आदेश से आते हैं। हम्म। तो मैंने बोला कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं मैंने सोचा शायद ये गुरुद्रोही डालते होंगे। कहते नहीं नहीं नहीं, ये गुरु जी के ही आदेश होते हैं। तो गुरु वो जी मैंने के तो रिकॉर्डिंग आदेश रखी बता हुई है। बता करके अपना काम सीधा कर ही रहे हैं।
हाँ मतलब उन्होंने ये साफ कर दिया ना कि गुरुद्रोहियों का नहीं है, ये हम ही लोग कर रहे हैं। तो वहां से भी स्पष्ट हो गया, हमें तो पता लग गया है। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, गुरुजी की जो ऑडियो वगैरह आप भेज रहे हो, तो क्या गुरुजी एक वीडियो नहीं भेज सकते क्या? कहते नहीं, उनका डेली फोन आता है, वो परिवार से बात होती है। मैंने कहा चलो वो तो ठीक है, होती होगी, हमें क्या पता होती है कि नहीं होती है, हमारे सामने तो होती नहीं। लेकिन ये बताओ कि जो बुक्स वगैरह आ रही हैं ये छप करके, ये कहाँ से आ रही हैं? जेल धाम से आ रही हैं? कहते हैं हाँ। मैं कहा इतनी मोटी बुक अंदर से आ रही है, तो ये एक छोटी सी वीडियो नहीं आ सकती वहां से? कहते हैं कि आपका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज है। हाँ, दिमाग तो तेज परमात्मा ने कर दिया ना, तो और क्या हाँ, तो परमात्मा मैंने कहा ज्ञानी भाई ज्ञानी बनाने के लिए आए हैं ना। फिर मैंने ये कहा ना इनसे कि भाई हमारा दिमाग तेज है इसलिए तो हम बाहर निकल गए, और तुम्हें तो भाई मंद बुद्धि चाहिए, वो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। नचाते रहो उनको, चूसते रहो उनका खून। तो ये है कि हमें तो भगत जी पूरा पता चल गया है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि उधर यूपी में तो आए हुए हैं ना पर्चे। हाँ हाँ, सभी जगह भगत जी चल रहे हैं पर्चे, तो ये जहाँ जहाँ जैसे पोलिंग बोर्ड तो अपने होता जा रहा, 5 राज्यों में चुनाव है ना ये, और हाँ जी, सीधा हाँ जी, सीधा कह रखा है कि भाई बीजेपी को सपोर्ट करना है। बिल्कुल कह रखा है ने। और हरियाणा में ये कांग्रेस को करते हैं क्योंकि हुड्डा का हाथ है, महेंद्र भगोड़ा। तो महेंद्र भगोड़ा हुड्डा से तो पीछे हट नहीं सकता, नहीं तो उसी दिन ठोक देगा इसको। हाँ, पीछे क्या, वो शुरू में तो सपोर्ट, शुरू में जो सपोर्ट किया था सबसे पहले, ये जो राजनीतिक के उसमें कूदे थे, तो ये सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस को ही सपोर्ट किया था। जब देखा कि अब ये कांग्रेस तो आई नहीं और बीजेपी जीत गई है, अब बीजेपी हम लोगों को जो है मतलब परेशान या जो भी कुछ करेगी, तो इन्होंने फिर क्या कहा, एक पर्चा निकाला कि जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा और जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका नाम खंड हो जाएगा, गुरुजी का आदेश है, हाँ ऐसा कहकर पर्चा निकाला था भगत जी ने। हाँ, फिर इनसे कोई पूछे ना कि अगर गुरुजी का आदेश था कि भाई कांग्रेस को सपोर्ट करो, तो कांग्रेस हार क्यों गई? फिर क्या गुरुजी क्या इतने असमर्थ हैं कि वो किसी को जिता भी नहीं बस सकते? ये चीज ही तो समझनी होगी भक्तों को, पर जो ज्ञान से कि संत वचन पलटे नहीं जाए, पलट जाए ब्रह्मांड। और फिर परमात्मा तो जो है राजनीति से, ऐसे ऐसे सत्संग है, हर बार में यही कहा है कि जो जिन्हें राजनीतिक और भगत का तो कोई संपर्क है ही नहीं। हाँ जी। तो एक बात और है ना भगत जी, देखो परमात्मा का वचन तो अटल होता है, उनने जो बोल दिया सो बोल दिया। सत सतयुग से, सतयुग में जो बोला वही आज बोल रहे हैं, और जो भैया आज बोल रहे हैं वो आने वाले कल्पों तक वही भगत बोलेंगे, जी, उनके दो वचन थोड़ी होते हैं। जो भी कुछ अब कुछ कहता सुनता रहो, जो जागेगा वो जाग जाएगा, जो समझना चाहेगा उसे समझाने की कोशिश में अपने भगत भाइयों से जो है थोड़ा ज्ञान चर्चा हो सकती है। बकाया अब जब परमात्मा समझ में आ गया, मालिक धरती प्रकट है, तो अब गफलतबाजी कहते हैं साकट और स्वान को उलट जवाब ना दे, जिसे नहीं समझना वो हाँ कुओं जी, में गिरो। और हमें तो अपना जो समझ में आ गई, तो भैया जो जैसे भी कोई परमात्मा हमारे खुश हों और वो हमें आकर के मिले, जैसे भी जो उन्होंने सद्भक्ति हमें प्रदान की है, और जितना भी नियम हमसे निभाया जाएगा, बिल्कुल जो मालिक ने कहा है उस अनुसार भैया हाँ अपना जो है जी, भक्ति ही बढ़ाना है, और अपने भगत भाइयों को जगाने की कोशिश नहीं। नहीं, जो जो सोया है, जो सोने की कोशिश कर रहा है, मैं जागने नहीं चाहता, जैसे जरूरत ही नहीं है, तो भैया वो सोया पड़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं। और ये सही है, ये परमात्मा ने यही तो एक निचोड़ देखा है कि जो ये कहते हैं भक्ति नदी भादो नदी सभी चली गह रहा है, उस समय तो आश्रम में सभी एक सत साहिब जी और पेलमपाल पूरा तरीके से है। फिर अब उसमें इनकी जो गंध निकल के आ रही है, हम लोग कहते हैं कि भाई क्या परमात्मा को पता नहीं था, या गुरुजी को? अरे गुरुजी को तो सबकी पता है, चींटी से हाथी लगती की पता है, वो मालिक हैं। पर वो किसे ये कहते हैं बिल्कुल। कि ये गलत और ये सही है? वो तो यहाँ सारे विश्व को एक करने के लिए आए हैं, एक करने आए हैं, और वो ये खड़े कहते हैं कि भैया मैनेजमेंट सही है या ये सच्ची खराब है। तो ये फिर दो ग्रुप तो खुद ही अपनी संगत में हो गए। और जब परमात्मा बिल्कुल। ऐसा बोल देंगे तो कहीं वो ये कर पाएंगे किसी को? अब मालिक कभी किसी को नहीं कहेंगे, ये तो हमें तुम्हें ये बुद्धि और विवेक अब परमात्मा ही दे रहे हैं, ये कि भैया तुम नीर खीर का निबेरा करो, जिनको तुम भगत समझ रहे हो ये भगत नहीं है, ये तुम इनसे दूर हटो। हाँ जी। परमात्मा तो कोशिश करता ही है कि जो बुरे हैं उनके बीच में आकर के ये सही राह पे आ जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। बुरे को ही संभालने आते हैं, सही तो सही होता ही है, उससे ज्यादा देर नहीं लगती है। मतलब जो अब उससे तो केवल भक्ति मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो अपनी भक्ति स्टार्ट करके अपने पार होने ही सोचेगा। बात तो बुरे की है। हम्म। तो यही सब चीज है भगत जी, अभी ये क्या सबसे करना है हमें जो भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये है ना कि जैसे पहले गुरुजी ज्ञान देते थे, हम्म तो जो जगत वाले जैसे नकली गुरु लोग होते थे, ये जो सन्यासी वगैरह कथाकार,
तो ये कहते थे कि भाई ये रामपाल तो झूठ बोलता है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। हाँ। तो आज भगत जी ये जो मैनेजमेंट वाले हैं ये उन्हीं की भूमिका में आ गए हैं। हाँ। आज ये उन्हीं की भूमिका में आ गए भैया भगत जी उनकी भूमिका का ये तो सबसे मिल करके भाई, अब जो किताबों में मिलावट हुई है तो ये इन लोगों से ही तो मिल करके हुई है भाई। मालिक ने 4 पुस्तकें बनाई, अपने मुंह से कहा है कि गीता गहरी नजर, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और ज्ञान गंगा एक पुस्तक और है जो कि करौथा में जो है मतलब उसका वो किया था। तो ये 4 पुस्तकों का नाम सत्संगों में लिया और वही ज्ञान है, और ज्ञान गंगा जड़ी निकाल के पूरे सदग्रंथों की दे दी। अब उसके माध्यम से तुम बना बना करके उसी में से जो लिखा हुआ फिर अपनी भी मिलावट कर रहे हो, उस जो ज्ञान दिया उसमें भी मिलावट करके आप जो का के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। कोई पुस्तक ऐसी है जिसमें मिलावट ना कर रखी है गुरुजी के जेल जाने के बाद? अभी देखो ना जो वो जीने की राह है उसमें 146 पर देखो क्या लिखा हुआ है, मैथुन सृष्टि भी है और शब्द। अब जो लोगों को बांट रहे हैं ये लोग, वही अपना ये जो अन्य बने पड़े हैं संत महात्मा, वही उठा उठा कर पुस्तक को लोगो इसमें तो इन्होंने ये कह रखा है और इसमें ये लिख रखा है, सत्संग में कुछ और कह रखा है। ये वाद विवाद करने के टाइम, गुरुजी को झूठा करने के टाइम वही लोग किसकी जबान पकड़ी जाएगी? वो तो ये कहेंगे ना, अरे तुम्हारे गुरुजी कुछ और कहते हैं सत्संगों में और किताबों में कुछ और लिखते हैं। क्योंकि पीछे आश्रम में भगत जी जब परमात्मा वहां मौजूद थे तो उस समय ज्ञान गंगा पुस्तक या किसी चीज का प्रसार होता था, गुरुजी भी कहते थे कि भैया आप जगह जगह अपना जो है पुस्तक अपना प्रचार करो, अपने भगत भाइयों को जगाने की कोशिश करो। और ये कहते भी थे कि मेरे बच्चे जो है जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस समय ये जो प्रकाशक था या जो प्रचार प्रसार समिति वो ये यही तो थी, उस पर यही लिखा हुआ था जब गुरुजी मौजूद थे। अब गुरुजी जेल चले गए, जो लिख नहीं सकते बता नहीं सकते वहां से किसी बात को, तो सीधा सीधा ठप्पा लगा रहे हैं, तस्वीर छाप रहे हैं कि लेखक कौन? संत रामपाल जी महाराज। हाँ जी हाँ जी। है तो इनका तो मतलब केवल किसी तरीके से पैसा आ जाए है। अभी प्रश्न ये खड़ा हो गया ना कि अगर सतलोक में मैथुन सृष्टि है तो फिर काल को वहां से निकालने की क्या जरूरत थी? अरे बात तो सीधी थी। अब अरे ये इन्होंने जगह दे दी नहीं वाद विवाद की। कोई भी जो अपने आप को संत महापुरुष कहते हैं वही अपना उठ करके इसी पॉइंटों पे वो वाद विवाद करेंगे, झूठा सिद्ध करेंगे। क्या कहोगे तुम भाई जब तुमने ही छाप रखी है तो? तो ये सब है, इन्हें तो पैसा चाहिए ना, उन संत महात्माओं से चाहिए, भक्तों के खून निकलवा लिए वो उन कंपनियों से भी चाहिए। और इतने अंधे होके लगे हुए भगत को इतना समझा रहे हैं, इतना बता रहे हैं, इतना वीडियो बन गई, पर फिर किसी को मतलब जरूरत, क्योंकि फिर जब इतना समझाने के बावजूद अगर कोई नहीं समझना चाह रहा तो उसे परमात्मा की जरूरत नहीं है, वो खाली अपने मतलब और लालच को लगा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है भगत जी, थोड़ा सा फिर करेंगे कभी बात। परमात्मा भोग की तैयारी थी, भोग लगाने जा रहे थे। सत साहिब। सत साहिब जी।